हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल गार्डनिंग माय लव। जो लोग बोनसाई बनाना चाह रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आता है कि बोनसाई को कैसे बनाना है, कैसे आइडिया लगाना है कि हम कौन सी शेप बनाएं, तो वो आज मेरी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें कैसे बनाना है। ये देखिए, ये पॉट है मेरा और इसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी लंबी लंबी, सारी सीधी सीधी हैं और ऊपर की साइड को बढ़ेंगी सारी। तो मैं क्या करूँगी कि इसमें और भी थोड़ी जो खाली जगह इसमें लगा लूँगी और इस तरह से पिरामिड की शेप दूँगी। जब ये थोड़ी लंबी हो जाएंगी तो मैं इसमें एक पिरामिड की शेप दूँगी। तो क्या होता है कि जब हमारे प्लांट होता है तो हमें उसको देखना होता है, उसको इमेजिन करना होता है कि वो किस तरह से ग्रोथ करेगा, तो किस तरह से हमें उसकी शेप देनी है। हमें ऐसे अननेसेसरी किसी भी प्लांट को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना नहीं है कि हम जिधर चाहे उधर मोड़ दें। इससे स्टेम्स क्रैक हो जाती हैं और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। एक ये स्टेम थी पहले जो कि मुझे थोड़ी ट्री की शेप में नज़र आ रही थी। वैसे ये तीनों स्टेम काफ़ी लंबी लंबी थी, तो मैंने कट करके इनको छोटा छोटा कर दिया ताकि ये बोनसाई की शेप में आ जाए। तो ये मिनी ट्री की तरह एक प्लांट बन चुका है और इसमें ऊपर से ग्रोथ जल्दी जल्दी नहीं हो रही थी, तो नीचे से स्टार्ट हो गई। तो नीचे से मैंने इसको नहीं हटाया ताकि थोड़ा नीचे से भी घना हो जाए। जैसे कि पेड़ में नीचे की साइड भी थोड़ा सा घास वगैरह होती है, तो उस टाइप से मैं इसको लुक देने वाली हूँ। और ये है, इसमें देखिए मैंने इस पॉट में, ये जो मेरा बड़ा वाला पॉट है हैंगिंग पॉट, इसमें जितनी भी ये सब है, ये सब कटिंग मैंने इसकी तरह इस छोटे पॉट में लगाई थी। तो उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, पूरा पॉट थोड़ा भर गया, तो मैंने इस हैंगिंग पॉट में लगा दिया। और उसके बाद देखिए ये 2 साल का, 1 साल इस छोटे पॉट में रहा, दूसरे साल इस बड़े पॉट में रहा और आज इसकी ग्रोथ देख लीजिए। इस छोटे से पॉट से निकल कर वो उसमें आया है। ये बोनसाई मैंने आपके सामने तैयार किया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी और लास्ट की वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो ये पौधा है जो कि मैंने बोनसाई बनाया था। अब इसमें ग्रोथ हो चुकी है क्योंकि 1 महीना हो चुका है उस वीडियो को बनाए हुए और इसको लगाए हुए भी, क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वही मैं वीडियो पे साथ के साथ शेयर करती हूँ। तो 1 महीना इस पौधे को लगाए हुए हो गया। तो इस टाइम देखिए कितनी लंबी लंबी एक्स्ट्रा जा रही हैं। तो अब हमें इसमें, मैं आप ही के सामने इसको पिंच कर देती हूँ, क्योंकि चाहती तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको शेप दे चुकी हूँ तो मुझे इसको अब बड़ा नहीं करना है। मैं यहीं की यहीं इसको पिंच करती जाऊँगी, क्योंकि लंबी लंबी स्टेम निकलने से क्या होगा कि स्टेम तो बन जाएंगी, कटिंग तैयार हो जाएंगी मेरी तो, लेकिन हमारे पौधे की जो शेप है वो घना होने में काफ़ी टाइम लगा देगा। इसलिए मैं इसके साथ के साथ ही अपनी पौधे की पिंचिंग करती जाऊँगी। जितनी देखिए 2 स्टेम वाला जो अभी दिखाई दिया था उसकी पिंचिंग मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन उसमें से 2 स्टेम निकली, वो भी ऊपर की साइड को बढ़ी, तो वो थोड़ा और आगे बढ़ गई, तो इसलिए मुझे वो हटानी पड़ी। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी मैं पहले भी पिंचिंग कर चुकी हूँ, मैंने आपको नहीं दिखाया था, लेकिन 2 स्टेम निकली, लेकिन ये भी आगे जा रही हैं। तो मैं इसको और थोड़ा पीछे से पिंच करूँगी ताकि ये पीछे से ही घना हो। तो इस तरह से इस पौधे की जो फ़ोटो आपको शो हो रही है साइड में, ये ऐसा था। और इसकी शेप मैंने कटिंग करके नीचे से खाली कर दिया इसके तने को और ऊपर से खाली रखा इसको। तो आप इसकी शेप देख सकते हैं। तो वैसे मैंने पहले इसको, जो ये शेप आपको दिखाई दे रही है, इसको मैंने पहले एक, जैसे एक वो वाला ट्री होता है, जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है, उस टाइप की शेप देने की कोशिश की थी, लेकिन इसका ट्रंक थोड़ा ना तो ये अच्छी ग्रोथ कर रहा था, इसका ट्रंक भी झुके जा रहा था। तो फिर मैंने इसको कट ही कर दिया, क्योंकि ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे कट करना पड़ा। कट करने के बाद आज मैंने इसको ये शेप दे दी है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पौधे को देखिए, इमेजिन करिए कि आप उसकी क्या शेप दे सकते हैं, उस तरह से आप शेप दीजिए। एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं कि वो वायर लेते हैं और वायर को उसके ऊपर लपेटते हैं, तो वायर आसानी से मुड़ जाता है, तो उसी तरह से स्टेम को मोड़ देते हैं। देखिए, जो न्यू गार्डनर्स हैं, जिनको ज़्यादा पौधे का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है प्लांटिंग में, वो ये काम ना करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी स्टेम अननेसेसरी गलत वे में भी मुड़ सकती है, तो उससे हमारी स्टेम ख़राब भी हो सकती है, पौधा ख़राब हो सकता है, ग्रोथ रुक सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि नेचुरली ही पौधा जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में हम उसकी बोनसाई बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें ग्रोथ नीचे से स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे ये हटानी है ताकि इसका जो स्टेम है वो खाली नज़र आए, तभी वो पेड़ की शेप लेगा। लेकिन मैंने नीचे का छोड़ दिया है ताकि मैं, और इसमें चाहूँगी तो बाद में मैं इसमें यहाँ पर छोटी छोटी कटिंग लगा दूँ, जिससे कि ये नीचे नीचे से घास की तरह से भर जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको खाली रखूँगी,
क्योंकि मुझे इसे गुड़ाई भी करनी पड़ती है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो इन सबको भी निकाल कर मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी ताकि वो भर जाए। क्योंकि फ़िलहाल मुझे पॉट बनाने हैं, जब ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं इसमें नीचे नीचे लगाऊंगी, लेकिन वो काम मैं बरसात में करूँगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे इसको घना बनाना है। अब ये वाला देख लीजिए, ये है, और इसमें मैंने 2 ये पॉट तैयार किए थे। इसको बॉल शेप बनाने के लिए मैंने पहले सोचा था गोल शेप, ताकि ऐसा लगे जैसे कि बहुत घना सा एक पौधा हैंगिंग पे लटकाने के लिए, ताकि अच्छा सा ये दिखाई दे, नीचे से बाहर से अच्छा सा दिखाई दे। तो इसलिए मैं इसको पहले ही शेप दे चुकी हूँ ये, और मेरा पीछे एक और रखा है वो, तो 2 मेरे को सेम बनाने थे, इसलिए मैंने कर दिया। लेकिन क्या है कि इस शेप को हम, जैसे ये मैंने इकट्ठी की हैं इसकी सारी स्टेम्स को, तो हम इसको पिकॉक शेप भी दे सकते हैं कि जो नीचे लटके रहे हैं वो पंख बन जाएंगी, और ऊपर का इसका पिकॉक का ऊपर की बॉडी बन जाएगी। तो इस तरह से, लेकिन अभी मैं कुछ दिन वेट करूँगी, इनको थोड़ी स्टेम को और लंबी होने दूँगी। अब मैं कहीं से कोई पिंचिंग नहीं करने वाली हूँ। तो जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब मैं सोचूंगी कि इसमें पिकॉक की शेप बन जाए। लेकिन ये 2 स्टेम है मेरी जो कि कर्व की शेप में हो रही हैं, इसका मुझे ज़रूर बनाना है। एक टोपियारी बनाऊंगी मैं, इसकी यू शेप की टोपियारी बनाऊंगी, जैसे मंदिर का गेट होता है यू शेप का, तो उस टाइप से। तो इसका भी मैं वेट कर रही हूँ कुछ दिन बाद। अभी थोड़ी गर्मी तेज़ हो गई है, पर इसको भी थोड़ा लंबा होने देती हूँ। थोड़ी लंबी हो जाएंगी तो और अच्छा सा बनेगा, घना सा, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी दोनों साइड से लगाकर। तो जब मैं इसका बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसका। जिस तरह से आप अपने पॉट पे नज़र रखिए किस तरह की स्टेम्स उसमें निकल रही हैं, तो उसी स्टेम के हिसाब से अपनी बॉन्साई की या टोपियारी को की शेप देने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरी किसी भी स्टेम को तोड़िए मरोड़िए मत। तो ये चीज़ आप खुद ही कर सकते हैं, ना तो आप किसी के बताने पे कर पाएंगे, ना आपको कोई बता सकता है इस तरह से। तो शेप आप देखते जाइए, जैसे यूट्यूब पर आपको शेप दिखाई देती हैं। तो इसमें भी देखिए, जैसे मोर की शेप में मैंने बताया था साइड से दोनों तरफ से काट देना है। तो ऐसा करना है कि हमारी जितनी भी स्टेम है उस पर नज़र रखिए कि किस स्टेम से कौन सी शेप बन सकती है। तो ये चीज़ हमें खुद से इमेजिन करनी है, ये एक माइंड क्रिएटिव का काम समझ लीजिए। या जो और लोग टोपियारी बना रहे हैं उससे आप शेप का अंदाज़ा ले सकते हैं कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ट्री की भी बहुत सारी शेप होती है। एक ट्री ही बहुत तरह का ट्री हो जाता है, जिसमें कि 2 बॉल्स ही होती है दोनों तरफ, इस तरह भी हो जाता है। एक पतला सा भी होता है, एक इस तरह से भी होता है कि एक साइड होता है वो सिर्फ एक साइड को झुका होता है। तो बहुत तरह के ट्री होते हैं, तो ट्री में भी आप काफ़ी सारी शेप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपने पौधे को देखिए कि किस तरह की शेप आप उसमें निकाल सकते हैं। तो खुद ही इमेजिन करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना चलता है। तो आप उसी तरह से, अब जैसे कि ये स्टेम है मेरी, तो इसमें चारों तरफ से निकली हुई हैं, तो चाहूँ तो मैं इस स्टेम को कट करके इसको अलग से लगा कर सकती हूँ। और इसमें भी देखिए मेरी पिकॉक शेप बन सकती है, क्योंकि ये सीधी सीधी स्टेम है, और इनको मैं अगर यहाँ पर बांध देती हूँ तो एक बर्ड की शेप बन जाती है। ज़रूरी नहीं है पिकॉक की बने, कोई और बर्ड की शेप भी बन सकती है, डक की शेप भी बन जाती है। जैसे कि यहाँ से बांध दिया और नीचे की स्टेम है उन सबको एक जगह बांध दिया, तो उस तरह एक डक की शेप भी बन जाएगी। तो अभी तो खैर मैंने बॉल शेप बना दी है, तो मुझे अभी इसमें कोई शेप नहीं बनानी है। तो अभी थोड़ा और बढ़ जाएगा तब मैं सोचूंगी कि मैं इसमें क्या करूं। तो लेकिन अगर आपका कोई बहुत बड़ा पॉट है, काफ़ी घना हो रहा है, काफ़ी फैल रहा है, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं, तो आप उसको सोचिए और कोशिश करिए कि पहले आप पौधे को बढ़ाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई भी शेप बन पा रही है या कोई भी हमारी शेप नहीं बन पा रही है, तो पहले उस पौधे को बढ़ जाने दीजिए, तब आप सोचिए कि क्या शेप बनानी है। तो मैंने अब इसको कटिंग कर दी है, तो अब मैं इसको 1 साल पूरा बढ़ने दूँगी और फिर मैं सोचूंगी कि इसमें क्या शेप बनेगी। और ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार में शेप बना दी और एक बार में बन गई, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि मेरा दूसरा वाला ट्री था जो मैंने बनाया था बॉन्साई, तो उसमें भी देखिए इसमें पहले इसकी बता देती हूँ कि इसमें ये जैसे स्टेम निकल रही है, तो आप एक त्रिशूल की शेप भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से दोनों तरफ हो जाता है। इसको यू शेप भी बना सकते हैं ऐसे, और नहीं तो आप इसको बॉल शेप भी बना सकते हैं। जैसे कि इन दोनों से स्टेम को आपस में अगर जोड़ दें ऊपर से, तो एक गोल सर्किल बन जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी इमेजिन करिए, कुछ भी बनाइए, ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। और कटिंग इसकी बहुत आसानी से चल जाती है, इसलिए स्टेम बनानी है। और देखिए ये 2 जो मेरी कटिंग है ना, इनसे तो मुझे बनाना ही बनाना है, ये मैंने सोच लिया है
क्योंकि ये उसी शेप में बनी हुई हैं। और ऐसे ही मैंने अपना हार्ट शेप का बनाया था तो उसमें भी, और इसमें मैंने टोपियारी बनानी है पिरामिड शेप की, और वो मेरा मिनी ट्री हो गया। और जैसे मेरा ये बड़ा वाला ट्री है तो देखिए इसकी शेप बदलती रहेगी। आगे चल के वो मैं और कटिंग करूँगी तो और घना हो जाएगा, तो और सुंदर शेप हो जाएगी, फिर उसके बाद और सुंदर। तो मतलब हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि बन चुका। ट्री कभी नहीं बनता है, या कोई भी टोपियारी है, आगे चलकर जितना समय लेती जाएगी उतनी जो और सुंदर शेप बनती जाएगी। तो इस तरह से आप अपना किसी भी तरह की इमेजिन करिए, कटिंग करिए, कटिंग इस तरह से करिए कि वो शेप बहुत सुंदर लगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, और मेरे जितने भी आगे की टोपियारीज़ या बॉन्साई में बनाती जाऊंगी, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल का बटन दबा देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहेंगे। और यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये देखिए मेरी पत्तियों में से रेडिश आ रही है किनारे पे, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट की निशानी है। और ये कटिंग्स मेरी काफ़ी अच्छी चल रही हैं सारी, तो इसका भी मैंने सोच लिया है पिरामिड बनाना है, और भी कटिंग्स इसे लगाऊंगी, पूरा पॉट भर दूंगी मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।